आज फिर ये दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए हैं। अभी मैं आया हूँ पिजन सेटअप पर, रूम कर मैंने दरवाज़ा खोला है और सामने नज़र पड़ी है ये माशाल्लाह से दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, हमारा बबलू और छोटे वाला बिग पिजन। अच्छा बाकी तो माशाल्लाह से सारे बर्ड यहाँ पर ओके हैं, सब बर्ड जो हैं वो हेल्दी एक्टिव हैं, सफाई वगैरह सेटअप की हुई है। अब जो है ना अंडे आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। ये इसने मुझे लगता है दूसरा अंडा भी शायद दे दिया हो माशाल्लाह से। हमारे पेयर ने आज सेकंड एग भी दे दिया है। मेल बैठा हुआ है, फीमेल जो है वो गई हुई है, अभी बिल्कुल ताज़ा ही है, मुझे लगता है अभी ही इसने दिया है। तो ये 2 अंडे इसके पूरे हो गए हैं। ब्रीड तो आती है माशाल्लाह से, सारे बर्ड ही हमारे ब्रीडर हैं, लेकिन बस ये है कि बच्चे नहीं इनके बचते, बच्चे पता नहीं चूहे खा जाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आती। लेकिन अब सेटअप की थोड़ी सी ना चेंजिंग करने लगे हैं, सेटिंग वगैरह ना हम चेंज करने लगे हैं। ये बाहर सारी जाली लगी हुई है ना, तो ये छोटे छोटे पीसीस को काट के हमने लगाया था, क्योंकि उस टाइम जाली लेके आए थे वो थोड़ी सी कम हो गई थी, जिस वजह से ये 2-3 पीस ना छोटे छोटे करके लगाए हुए हैं काट के इसको। तो मैंने यही सोचा ये सारी उतार दें और यहाँ पर जो है वो पूरा एक ही पीस जाली का लगा दिया जाए। इससे ये होगा कि अगर चूहे यहाँ से आते होंगे, वैसे ये रास्ता तो कोई भी नहीं है यहाँ से आने का, ये बिल्कुल ओके है जाली, तो पता नहीं शायद यहाँ से भी आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जगह ये है, ये भी जगह बहुत कम है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर एक शीट लगवा दी जाए लोहे की और इसको जो है वो कवर कर दिया जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी फिर जो नसीब में हुआ। ये नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हमें भी दुख होता है, हमारे सेटअप के मुश्किल से ब्रीड आती है और वो भी चूज़ों को इतना यानी कि नहीं है हमेशा, चूहों पे ज़्यादा शक है, क्योंकि इस सेटअप पर ना बिल्ली नहीं आती और ये सेटअप काफ़ी ऊंचा है। तकरीबन ये 3rd फ्लोर के ऊपर हमने बर्ड रखे हुए हैं, तो नीचे जो है ना वो अपना काफ़ी बिल्ली नहीं आ सकती, यानी कि काफ़ी ऊपर है ये, यानी कि काफ़ी ऊपर हमने छत के ऊपर बर्ड रखे हुए हैं। बिल्ली नहीं आती तो चूहे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर सेटअप पर। वैसे तो हमने अपनी तरफ से सारी ही कोशिश की हुई है, सारा कवर किया। ये सुराख है, एक इसके पीछे सुराख है, ये यहाँ से भी बिल्कुल कवर किया हुआ है हमने। ये यहाँ से रोशनी आ रही होगी, ये भी सारी मजबूत जाली लगी हुई है, ये भी यहाँ से भी चूहे नहीं आ सकते, या तो यहाँ से आते होंगे या यहाँ से आते होंगे। तो इनका हल जो है वो बहुत जल्द हम करने लगे हैं और अपनी ब्रीड जो भी आएगी माशाल्लाह से, सारे बर्ड आपने देखे ही हुए हैं हमारे, खुद घर की ब्रीड आएगी माशाल्लाह से। बबलू को चेक करें, अभी बड़े मेल की तरह, जैसे बड़ा मेल मस्ती करता है ना वैसे मस्ती कर रहा है। तो बड़ी ही मुश्किल से ब्रीड आती है, हमें खुद बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बच्चे आते हैं और वो सारे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इतनी मुश्किल से हम बर्ड इकट्ठे करते हैं अच्छे से अच्छे, कई तो वैसे ही फ्लाई कर जाते हैं जैसे कि आपको पता है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ आपको ना आज इस पट्ठे का शौक करवाऊँ, अगर किसी भाई को इसकी ब्रीड का पता हो तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि ये वाहिद पट्ठा है जो हमारे सेटअप का पक्का है। और फर्स्ट डे से लेकर आज तक कभी हमने इसके पर नहीं बांधे, कभी इसको कुछ नहीं किया। इसको हम अगर 10 दफ़ा भी उड़ाए ना तो ये उड़ के हमारे पास आता है। तो अगर किसी भाई को इसकी ब्रीड का पता हो तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि हम इसी ब्रीड के और पट्ठे इकट्ठे करें जो कि हमारे सेटअप पर पक्के हो जाएं। ये माशाल्लाह से मेल है, तकरीबन 10 पर का ये हो गया। अगर मैं आपको दिखा दूं तो 9 पर का, सॉरी 9 पर का ये हो गया। लास्ट कली इसकी रह गई है, फिर इसने जो है ना वो पूरा मेल बन जाना है। तो अब इसकी अगर मैं आँख फोकस करूँ तो इस तरह की इसकी आँख है, रेड कलर की है इसके अंदर है और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी का। अच्छा ये सारा वाइट है, इसको हमने कलर करके ना बस थोड़ा सा मैला किया हुआ है और इसके मुँह के पास ना गर्दन पर थोड़े थोड़े से ना ब्लैक कलर के पार हैं। तो अगर किसी भाई को इसकी ब्रीड का पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसी ब्रीड के पट्ठे इकट्ठे करें और वो हमारे सेटअप पर पक्के हो जाएं। वैसे तो कोई भी अगर पट्ठा होता है तो वो भाग जाता है, 1 दिन 2 दिन रहता है हमारे सेटअप पर, फिर वो छोड़ के चला जाता है। तो इसी ब्रीड के हम अगर पट्ठे इकट्ठे करें तो क्या वो हमारे सेटअप पर पक्के होंगे कि नहीं होंगे। हवा से दरवाज़ा खुला है और सारे ही बर्ड 1 मिनट से पहले ही बाहर निकल गए हैं। अच्छा ये हमारा गोल्डन पट्ठा है, ये मैं तो इसे गोल्डन ही कहता हूँ। अगर ये गोल्डन है तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर नहीं है तो भी। ये पट्ठा मैं लेके आया था मार्केट से और किसी का ये उड़ा हुआ था, पुराने कलर ना दोनों साइडों पर, इस साइड पर ब्लू कलर लगा हुआ है ये देखें और दूसरी साइड पर पिंक कलर लगा हुआ है। तो ये मैं मार्केट से लेके आया था, इसको सोकड़ा था, सीप में था ये बर्ड। तो इसको हमने सेट किया, उसके बाद 1-2 दफ़ा हमारे साइड पर ये उड़ा है नीचे नीचे। एक दिन गलती से उड़ गया था, उसकी भी वीडियो पूरी चैनल पर पड़ी हुई है। और ये ढाई दिन के बाद रात को 10 बजे सेटअप पर आके गिरा और बहुत ही बुरी हालत में था। ये इस तरह की कुछ इसकी आँख है। तो ये भी ब्रीड अच्छी है, हम इसके साथ के भी पट्ठे इकट्ठे कर सकते हैं। वैसे घर वाले सेटअप पर ना 2 पट्ठे निकले हुए हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि उनको पहले उड़ाया जाए। लेकिन एक 2 भाइयों से मैंने पूछा, वो यही कह रहे हैं पहले आप घर की ब्रीड बनाओ उसके बाद इनको उड़ाना। तो वैसे वो ब्रीडर ही बने हैं। कल की वीडियो में मैं आपको वो शो करवाऊंगा, दोनों पट्ठों के पर वगैरह और आँख वगैरह दिखाऊंगा। बिल्कुल साफ आँख है जैसे डैडी की होती है। चलो अगर क्रॉस में भी है तो कोई मसला नहीं है, हमारे घर की ब्रीड है। मैं पहले सोच रहा हूँ घर की एक नस्ल तैयार की जाए, उसके बाद उनको उड़ाया जाए। अच्छा सब बर्ड को निकाल दिया, अब 1-2 पट्ठे जो हैं हमारे उड़ने वाले उनको उड़ाते हैं। बबलू भी बाहर निकल गया बाकी कबूतरों को देखकर, और ये अलग-अलग ही रहता है। वो सामने उसके माँ बाप हैं और ये माशाल्लाह से हमारा बबलू है, ये अलग ही रहता है, उनके पास नहीं जाता।
माशाल्लाह से हमारे सेटअप के 4 पट्ठे, इसमें एक बड़ी फीमेल है और 3 पट्ठे हैं, तो इनको उड़ाते हैं। 4 ही हैं सिर्फ उड़ने वाले, इसमें 2 जो दरमियान वाले हैं ना ये तो कम उड़ते हैं, लेकिन जो ये वाली फ़ीमेल है ये थोड़ा सा ज़्यादा उड़ती है और ये वाला पट्ठा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा उड़ता है, तो इनको उड़ाते हैं एक दफ़ा फिर से। ये तो माशाल्लाह से उड़ गए हैं। बस ये यहाँ पर ना बैठा करें, जो ये यहाँ पर बैठ जाते हैं ना, इस वजह से ये तीनों यहाँ बैठ गए हैं। लेकिन ये वाला पट्ठा जब से एक रात बाहर गुजार गया है ना, उसके बाद ये उड़ता है और बहुत ही अच्छा उड़ता है। अब इसने मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाना है, बिल्कुल भी नज़र आना बंद हो जाता है। अब ये उड़ना शुरू हो गया है, तकरीबन आधा पौना घंटा ये उड़ता है, उसके बाद ये वापस आ जाता है। ये माशाल्लाह से बबलू और ये सामने बबलू का भाई बैठा हुआ है। और जो हमारा उड़ने वाला पट्ठा है वो अभी नीचे नीचे ही, अभी इसने ऊपर जाना शुरू कर देना। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी बर्ड तो माशाल्लाह से सामने ही है। अच्छा, इनको जो है ना आदत है, ये सामने नहीं रहते, दूसरी छत पे चले जाते हैं, तो इनको सबको इकट्ठा करके ना पहले इस साइड पर मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना वो कबूतर को ऊपर नज़र आते रहते हैं कि मैंने यहीं उतरना है। अगर ये साइड पर चले जाए ना फिर ये नज़र आना बंद हो जाते हैं। और कल की अगर मैं अपडेट दे दूँ तो वो पूरे का पूरा पेयर ही फ्लाई कर गया, कल मेल चला गया और फ्राइडे वाले दिन जिस दिन हम लेके आए थे उस दिन वो फीमेल चली गई है, तो वो पूरे का पूरा पेयर जो है ना वो सेटअप से चला गया है। ये देखें माशाल्लाह से वो पट्ठा, आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है जिस वजह से ये है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन उड़ काफ़ी देर से रहा है। ये नीचे नीचे इसी तरह से फिर रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। हवा ज़्यादा होने की वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही है आज माशाल्लाह से। अब आपको कैमरे में भी ना आवाज़ें आ रही होंगी हवा की। ये माशाल्लाह से हमारा पट्ठा काफ़ी देर से उड़ रहा है, लेकिन आज ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, नीचे नीचे ही इसने फिर रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। ये माशाल्लाह से ये लैंडिंग शायद करे, ये शायद दोबारा ऊपर चला जाए। सेटअप पर सबसे अच्छा मेल जो है ना वो हमारा 35 वाला मेल है। इसको अगर हम अंडों से उठाएं ना तो ये 1 मिनट भी नहीं रुकता, उसी टाइम आकर दोबारा अंडों के ऊपर बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा अपने अंडों की केयर करता है, लेकिन इसके बच्चे जो हैं वो भी चूहे खा जाते हैं। फ़िलहाल तो चूहों पर ही शक है हमें, 1-2 दफ़ा हमने देखा है चूहे जो है ना वो सेटअप के अंदर आए हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। माशाल्लाह से सारे सेटअप से जितने भी कबूतर हैं सबको हमने बाहर निकाला हुआ है। और मैंने आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि कबूतरों के अलावा और हम क्या चीज़ लेके आएँ, कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। फिर कोशिश करेंगे अगर वो हमारे सेटअप पर रखने वाली हुई यहाँ पर या घर वाले सेटअप पर तो मैं ज़रूर वो वाली चीज़ लेके आऊँगा। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ कबूतर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कबूतर हम कोई भी लाकर छोड़ दें, हमें कोई इसकी जगह वगैरह नहीं बनानी पड़ती। और घर वाले सेटअप पर लवबर्ड्स हैं, वहाँ पर भी कबूतर हैं, वहाँ पर मुर्गे भी हैं। तो और कौन सी चीज़ हम लेके आएँ आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर वो हमारे सेटअप पर रखने वाली हुई तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी माशाल्लाह से हमारे सारे बर्ड जो है ना वो बाहर फिर रहे हैं। इसमें तकरीबन 7-8 पेयर मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी फ़ीमेल्स ने हो सकता है आज या कल तक ना अंडा दे दें। मेल माशाल्लाह से आ गया, काफ़ी देर उड़ के आया, लेकिन यह कि आज ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वैसे ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है, आसमान के अंदर नज़र आना भी बंद हो जाता है। तो आज ये इतना ज़्यादा नहीं उड़ा, हवा तेज़ होने की वजह से या शायद ये आज थका हुआ होगा, ये भी वजह हो सकती है। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत पेयर है। और इनके काम चेक करें, दिन में 3-4 दफ़ा ना अपना बॉक्स खोल देते हैं, तो ये डेली का ही काम है। हालांकि 2 जगह पर कील लगे हैं, एक ये कील लगा हुआ है इस साइड पर और एक इस साइड पर। और इनको इतना पता है पहले यहाँ से खोलते हैं फिर वहाँ से खोलते हैं और इसको खोल देते हैं। नेस्टिंग वगैरह जो है ना थोड़ी थोड़ी इन्होंने सेट की हुई है। सुबह के टाइम इनको मैंने मोरिंगा के पत्ते डाले थे, वो इन्होंने खा लिए हैं, कुछ वैसे ही जो है ना इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं। स्टिक भी मैंने डाली थी, ये है कि स्टिक का बहुत बुरा हाल किया था, वो मैंने पहले ही ज़ाया कर दी थी। इस तरह से मैं स्टिक ले आता हूँ और एक एक केज के अंदर रख देता हूँ। एक तो इसमें मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं मोरिंगा के स्टिक्स के अंदर। दूसरे नंबर पर ना जब इसको काटते हैं ना तो इनकी चोंच अगर बड़ी हुई हो तो वो भी बिल्कुल ओके हो जाती है, और इसको काट के नेस्टिंग के तौर पर भी ये ले जाते हैं। बाकी माशाल्लाह से हमारे पिजन पेयर पूरे ही हो गए हैं तीनों। ये इनका पट्ठा है। अच्छा, ये जो है ना फीमेल पिजन सेटअप पर ये मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, तो इसको मैं ले आया हूँ अपने इस गंजे चूज़े के लिए। इसके साथ मैंने इसको छोड़ा तो उसके सामने ये इतनी सी लग रही है और ये दोनों जो है ना उसको मारी जा रहे हैं। तो इसको मैंने अलहदा से ना, ये हमारे पास एक टूटा फूटा केज पड़ा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, तो ये वापस दोबारा से पिजन सेटअप पर चली जाएगी। वैसे ही मैं तो ये सोच के लेके आया था कि ये इनके साथ रह लेगी आराम से, और ये इनके साइज़ जितनी ही होगी, जितने ये हैं उतने ही। लेकिन जब ये सामने आए हैं, हालांकि माशाल्लाह से इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़े वाला जो चूज़ा था ना वहाँ पर पिजन सेटअप से, वो मैं ले आया हूँ, और इनका साइज़ भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है। और ये जितनी इसकी एक टांग है ना उतनी ये पूरी की पूरी फीमेल है, तो कोई मसला नहीं, ये पिजन सेटअप पर वापस चली जाएगी। बाकी माशाल्लाह से हमारा ये वाला पेयर भी लग गया है पूरा।
कुछ भाइयों ने कहा ये टैडी है। चले जो भी ब्रीड है मुझे अच्छे लगे हैं, इस वजह से मैंने पेड़ लगा दिया। अब तो जब इनका रिजल्ट आएगा फिर ही पता लगेगा क्या करते हैं। ये माशाल्लाह से पट्ठे अच्छा, ये दोनों पट्ठे एक एक कली के आज हो गए हैं, तो इनको गोल करता हूँ। लेकिन ये कल की वीडियो में ना पहले मैं इसके पर वगैरह आँखें वगैरह आपको दिखाऊँगा, उसके बाद इनको मैं गोल कर दूँगा। ब्रीड के लिए ही मैंने इनको सोचा, पहले हम ब्रीड इकट्ठी करें अपने घर की अच्छी, फिर उसके बाद ही इनको उड़ाएँगे। इनको पता लग जाए सही, बस मैं वीडियो बनाने आया हूँ। फ़ौरन ही इन्होंने शोर डालना शुरू कर देना। ये आपके सामने है। जब मैंने वीडियो शुरू की थी तब बिल्कुल खामोश थे, लेकिन वीडियो बनाता देखकर पता नहीं इनको क्या होता है, शोर डालना शुरू कर देते हैं। शाम का टाइम है, सब बर्ड्स का बाजरा आ गया। नीचे मैं इकट्ठा ही ला के रख लेता हूँ, बाद में ना इस तरह से जितना इनको चाहिए होता है उतना मैं शोबर में डाल के ले आता हूँ। इसकी भी नेस्टिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, नेस्टिंग हमारे पास पड़ी है तो ये भी मैं चेंज कर दूँ।